कहना चाहती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तुम्हें आसपास ना देखकर चिंता हो रही थी, चाहे खुद को ब्लेम कर रहे थे या घायलों के पास बैठे थे। तुम अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन मैं पागलों की तरह सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। प्यार करो मुझे कि मैं जीना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। पता है मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा, हर मोड़ पर तेरे साथ ही चल। वो जो एंकर के बगल में खड़ी है, क्या वो एक रिपोर्टर है? बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। सही पहचाना, ये माँ बेटी ही हैं। मेरे लिए तो तू ही मेरी जान और जहान है। मेरा नाम की जेमिंग है। मैंने सोचा था कि मैं अपने भाई से मिलूंगा तो बहुत रोऊंगा। तुमने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम चोई डाल्पो है। मिस्टर हैन ने आपसे बिना मुझसे पूछे पैसे लिए। मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम्हें और पैसे चाहिए होंगे, मैं तुम्हारे बम्पर की रिपेयरिंग करा दूंगा, चिंता मत करो। पर अभी जब से उससे मिला हूँ, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो क्या मैं सच्चाई का सामना कर पाऊंगा? रिपोर्टर बनने के लिए तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। पागल हो जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, आकर खा लो। तुम्हें लगता है कि हम पहले जैसे हो पाएंगे और हम पहले जैसे अंकल और भतीजे की तरह बातें कर पाएंगे? मुझसे ना हो पाएगा। क्या तुम ये कर पाओगी? बिल्कुल। कहते हैं इश्क एक इम्तिहान है। ये हिचकियाँ तो ये तो बस यूं ही आ रही हैं। धूप हो या बारिश तेरा साया बनूंगा, तेरी हर एक खामोशी को खुलकर सुनूंगा। जिंदगी की किताबों में तेरा जिक्र है, मुझे खुद से ज्यादा तेरी ही फिक्र है। ये यहाँ क्या कर रहा है? और 10 मिनट शूट करते हैं और बंद करते हैं। इतना मिल गया तो बहुत होगा। एक पल की भी दूरी अब लगती बड़ी मुश्किल है। इश्क है तुमसे, बेशुमार है तुमसे। प्यार करो मुझे कि मैं जीना सीख लूं। वादा है मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा, हर मोड़ पर तेरे साथ ही चल। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। अंकल, इसने अपनी सेफ्टी सैक्रिफाइस की उस जवान स्टूडेंट के लिए। इनका नाम है मिस्टर की। ऑफिसर्स तो हामियुंग आपके गुजरे हुए छोटे भाई का नाम है। जब मैंने उस लड़के को देखा तो मुझे अपने छोटे भाई की याद आ गई। आपको उनसे बहुत नफरत होगी जिन्होंने आपके पिता के साथ ऐसा किया। वो रिपोर्टर जिन्होंने मेरी फैमिली को दिखाया और उसे बर्बाद किया। कौन है वो? सुनो, इन्हा डाल्पो, मेरे साथ चलो। डाल्पो, माफ करना पर मुझे काम है। एक पल की भी दूरी अब लगती बड़ी मुश्किल। यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर रोज आते हो, इसलिए मिलने आ गया। ये आदमी कौन है? 13 साल पहले की जेमिंग ने अपने पिता की बेगुनाही साबित करने इंटरव्यू दिया था। रेडी? हाँ माँ, मिस सॉन्ग ने इंटरव्यू लिया। हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा, हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। और हमें वो पार्ट यूज करना है जहाँ वो चिल्लाया कि काश उसके पापा जिंदा होते। मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो भी अपने पिता की तरह बेशर्म है। धूप हो या बारिश तेरा साया बनूंगा, तेरी और देर उस रात की जेमिंग की माँ और छोटे भाई ने पहाड़ से कूद के आत्महत्या कर ली। क्या मेरी माँ को पता था? हाँ, मुझे खुद से वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? वो शूज की जेमिंग के छोटे भाई का था। उसी के छोटे भाई का जूता है। ये नहीं हो सकता। दूरी अब लगती बड़ी मुश्किल है। इश्क है तुमसे। दादाजी, ये शूज यहाँ क्यों हैं? ये वही जूता है जिसने तुम्हारे अंकल की जान बचाई थी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या मैं कोई दुश्मन लगती हूँ क्या? हाँ, मैं तुम्हें अपना दुश्मन ही मानता हूँ। चलूंगा, हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। दुनिया बदले या बदले ये मौसम। क्या तुम की हामियुंग हो? तुम्हें कैसे पता? जो सच्चाई मुझे छुपा कर रखनी थी, वो सच्चाई ऐसे इंसान को पता चल गई जिसे नहीं पता चलना चाहिए था। मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे बताओ तुम्हारी स्टोरी। ये बहुत लंबी कहानी है। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसे रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। आपको गुस्सा आ रहा है? तुम अभी भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बता सकते हो। तुम्हें भी पता है ना कि इन्हा एक
वो आपकी इकलौती और आपके लिए बहुत ही कीमती है। आप उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम समझ सकते हो, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने तुम लोगों को परमिशन नहीं दिया अभी तक। हाँ, एक पल की भी दूरी अब लगती बड़ी मुश्किल है। इश्क है तुमसे। हाँ डालपो, क्या हुआ? जोइना! तुम्हें ये कहानी पहले से कैसे पता थी? क्या? कि मैंने अपने पापा के साथ वादा किया है और मेरी माँ कुछ खरीदने के लिए मार्केट नहीं जा सकती थी। मैं किसने कहा तुमसे, ये बताओ? हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा, हर मोड़ पर तेरे साथ ही चलूंगा। लोग कहते हैं इश्क एक ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। हामी मर चुका है, वो भी तुम्हारे जैसे रिपोर्टर की वजह से। ये सच कह रहा है? तुमने कहा था कि डैड वापस आएंगे। जब पापा लौट कर आएंगे और हम फायरवर्क्स देखने जाएंगे। पक्का? मैं वादा करता हूँ। तुमने वादा किया था। तेरा जिक्र है, मुझे खुद से ज्यादा तेरी ही फिक्र। तुम्हारे जूते का साइज क्या है? अब बदले यहाँ पर खत्म होना चाहिए। उसने हमारे पापा को झूठा फंसाया है और हमारी माँ को मार डाला। तुम्हें लगता है कि मॉम की मौत संचा की वजह से हुई थी? मुझे लगता है कि तुम भी इसके जिम्मेदार हो। मॉम और मुझे छोड़कर भाग गए थे। मैं सुंचा होके से मिलने गया था, क्या? लेकिन उस औरत ने मेरा इंटरव्यू हमारे पापा के खिलाफ ही ले लिया। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम रोक पाते? आखिर तुम्हारे यहाँ आने की कोई वजह? मुझे नहीं पता तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। मुझे पता है तुम मेरी वजह से मेरी माँ के लिए अपना गुस्सा दबा देते हो। इन्हा, मेरी बात। इसलिए मैं अब तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। हमारे बीच जो है सब खत्म करते हैं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम्हें जो करना है करो। मैं घर चलती हूँ। आप सोचकर लगता है उसे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। मुझे उसके लिए कभी फीलिंग्स लानी ही नहीं थी, ना ही उसे प्यार भरी नजरों से देखना था। मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन वक्त के साथ धीमी हो जाएगी, लेकिन मेरा ये सोचना सिर्फ पागलपन था। तुम्हें देखा है तब से ये दिल बेचैन। आज हमारे साथ मौजूद है कीजे म्योंग, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक छोटे से बच्चे की जान बचाई। आइए बात करते हैं। हम 13 साल पहले यही मिले थे। ये ट्रॉफी मेरे पापा को उनकी होशियारी और बहादुरी के सम्मान में मिली थी। वो अपने साथियों को छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। 13 साल पुराना ये इंटरव्यू, क्या आपको याद है? इंटरनेट पे वायरल वीडियो को एडिट करने के लिए बोला था। उस वक्त रिपोर्टर सॉन्ग ने बोला सिर्फ वही भाग रखो जिसमें वो चिल्ला रहा है कि काश मेरे पापा जिंदा होते। लेकिन जो वीडियो आज आपने दिखाया है उससे वो भाग गायब है। हम अगले सवाल की ओर। एक एडिटिंग पे मेरे पापा को दुनिया के सामने विलन बना दिया। मैं शायद अपने भाई के घर पर रहूंगा। अच्छा, तुम मेरे बेटे हो, समझे? मुझे माफ करना। मुझे खुद से ज्यादा तेरी ही फिक्र है। लोग कहते हैं इश्क एक इम्तिहान है। हेलो, तुम लोग अभी कहाँ पर हो? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, अब कुछ ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी फीलिंग्स किसके लिए है और तुम्हें उससे अपनी यादों से बमजो, डेट करते हैं। वो देखो मैं। तुमने कहा कि दालपो अब तुम्हारी फिक्र नहीं करता, तो अब सोचना बंद करो। हम हमेशा इसी तरह अच्छे दोस्त बने रहेंगे जैसे अभी हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं अभी भी शराब पी रहा हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? अपना पता बताओ। बेशुमार है तुमसे। इन्हा, तुम्हें बुखार है। ये एक सपना है ना? जब संभाल नहीं सकते तो इतनी पीते क्यों हो? मुझे छोड़कर दूसरे के पास मत जाओ। नहीं जाऊंगी। संगवान, क्या तुमने इन्हा को देखा? मुझे नहीं पता। से बमजो, इन्हा कहाँ है? वो मेरा फोन नहीं उठा रही। आप क्यों इना के बारे में सोच रहे हो? ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, बस सबूत के पीछे पड़ी है। क्या तुम्हें ये पता है तुम पर जो 13 साल पहले बीता था वो उसकी गलती थी क्या? उसकी गलती है कि वो चीफ सॉन्ग की बेटी है, बताओ। मैं उसे गलती करने से रोकना चाहता हूँ, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें सुनना चाहती है। मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे बहुत नफरत और गुस्सा करते हो ना? दूरी अब लगती बड़ी मुश्किल है। इश्क है तुमसे। मुझे कुछ बड़ा मिला है। मैंने नंबर लिख लिया है और हम साथ में ढूंढ सकते हैं। मुझे डिलीट किया हुआ फुटेज और ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सच में? अगर मैंने सीसीटीवी देखते हुए ब्लैक बॉक्स के बारे में सोचा होता तो इतना वक्त नहीं लगता। मुझे माफ कर दो। तुम बार बार माफी क्यों मांग रही हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इससे परेशानी होती है। अब से मैं ना तुम्हारी फिक्र करूंगी ना तुम्हारा साथ दूंगी। तू ही मेरी जान और जहान है। धूप
हो या बारिश तेरा साया बनूंगा तेरी हर एक खामोशी को खुल 4 बाल खाकर मैं बेशर्मों की तरह नहीं जा सकती। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे खुद से ज्यादा तेरी ही फिक्र है। मेरे लिए बुरा मत मानो, तुम मेरे लिए कोई और नहीं, मेरे लिए सिर्फ तुम हो। हाँ म्योंग, तुम मुझे डालपो बुला सकती हो। एक पल की भी मुझसे कोई काम। चलो बैठ जाओ। क्या इन्हा को पता है कि तुम किसी और के साथ थे? क्या? जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मुझे उस लड़की का बाल मिला था जो तुम्हारे साथ थी। वो बाल इन्हा का था। क्या? तो वो इन्हा का था? हैप्पी बर्थडे जोइना। मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला जोइना। शुक्रिया ये कहने के लिए। मैं चलता, ध्यान रखना। या बदले ये मौसम, ऐसे ही जाना थोड़ा गलत लगा, फिर मिलते हैं। कसम सितारे हाय डैड। दादाजी, ऐसा क्या हुआ है कि तुम दोनों यहाँ पे आए हुए हो? हमें आपसे कुछ कहना है। मेरी हर एक राह है। हमारा की हाँ म्योंग कितना खूबसूरत है। क्या ये इन्हा है? पापा आपकी बेटी ही हूँ। मेरे दिमाग में एक बात आई है। किस चीज की? तुम स्कूल में क्विज प्रोग्राम में जाने के लिए इतने बेताब क्यों थे? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सबसे ज्यादा। ये दिल सिर्फ तेरा है।